हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने बेटे का डेली रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मेरा बेटा सुबह 7 बजे के आसपास उठ जाता है और उसके बाद फिर वो इशारे में बता रहा है कि मच्छरदानी हटा दी। उसके बाद फिर अपने भैया को जगाने लगता है और भैया जाग कर भी सोते रहते हैं, क्योंकि भैया को जगाए बिना उसको चैन नहीं पड़ती है। देख रहे हैं भैया को जब तक जगाएगा जब तक कि भैया उठ नहीं जाते हैं, और जब भैया उठ जाएंगे तो फिर उसके साथ मस्ती करेगा। फिर मैं उसके लिए एक थोड़ा पानी देती हूँ, गुनगुना पानी। उसको डेली मैं सुबह मॉर्निंग में गुनगुना पानी दे देती हूँ। उसके बाद फिर कुछ खाने के लिए कुछ नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि वो कुछ खाना उसको सुबह सुबह कुछ ना कुछ चाहिए, या फिर कोई फ्रूट्स दे देती हूँ। जो फ्रूट्स होंगे, आज मैंने इसको मखाने और ड्राई फ्रूट्स दे रखे। मखाने और किशमिश, जो रात भर की भिगा हुई किशमिश थी, वो मैंने दे दी है। वो बड़े आराम से खा लेते हैं। आंवला तो इसको आंवला बहुत पसंद है, तो वो आंवला खा रहा था। आप देख सकते फिर वो भैया के साथ मस्ती करेगा, थोड़ी देर बालकनी में टहलता है, फिर भैया के साथ खेलता है। भैया को बोलता भी है कि भैया प्लीज़ मेरे साथ खेलो। बोलता नहीं है, लेकिन इशारे से बातें करता है, इशारे से बताता है। आप देख रहे हैं, और साथ में भैया के साथ खेलता है। कम से कम आधे पौन घंटे 1 घंटे लगभग खेलता है। उसके बाद फिर मैं इसकी मालिश करूँगी। अब ये बड़ा हो गया है तो मालिश ठीक से करवाता नहीं है, तो फिर किसी भी तरह जैसे भी बनता है थोड़ा बहुत पैर वैर में रगड़ देती हूँ, हाथ और पैर में, क्योंकि सुबह मालिश कर दो तो बच्चे थोड़ा फ्रेश महसूस होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर और खेलेगा। फिर उसके बाद फिर मैं इसको सुबह का ब्रेकफास्ट देती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने आज इसको सूजी और एप्पल की प्यूरी बनाकर सूजी को बनाकर दिया था। उसके बाद आप देख रहे हैं, बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को खाना खिलाना, क्योंकि मैं फ़ोन यूज़ करती नहीं उसके लिए। बहुत सारे मम्मा होती हैं जो बच्चे को स्क्रीन दिखा के बच्चों को खाना खिलाती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं बच्चे का आप देख सकते हैं, उसका दिमाग डाइवर्ट करके कुछ भी खिलौने दे देती हूँ। थोड़ी देर उसमें एक एक खिलौने में बारी बारी से खेल खेल में किसी भी तरह खिलाती रहती हूँ। उसको टाइम बहुत लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चे को खाना खिलाने में, क्योंकि फ़ोन देने से बच्चों को नुकसान भी करता है, उसकी आँखों में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खूब ढेर सारे खिलौने उसके सामने रख देती हूँ। उसको जो पसंद होता है एक एक करके, कभी किसी से खेलते खेलते खा लेता है, या फिर कभी मैं बालकनी में ले जाके खिला देती हूँ, कभी ऊपर छत में ले जाके खिला देती हूँ। ऐसे ही करके खिलाती रहती हूँ। तो कोशिश आप लोग भी यही करिएगा कि बच्चे को कभी भी फ़ोन या फिर टीवी के सहारे बच्चों को खाना मत खिलाइएगा। कोशिश यही करना है कि बच्चे का जितना हो सके आप उसका दिमाग डाइवर्ट करके ही उसको खाना खिलाइए। ऐसा नहीं है, बच्चे छोटे होते हैं, उनका दिमाग डाइवर्ट कर दो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खा ही लेते हैं। उसके बाद फिर ये अपने भैया के साथ फिर थोड़ी देर खेलेंगे। 1 घंटे देख सकते हैं, भैया जैसे सेम भैया की कॉपी करता है, जैसे भैया करेंगे वैसे खुद भी करेगा। भैया के साथ खूब मस्ती करके खूब खेलते हैं दोनों। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, जब तक ये दोनों खेलते हैं। फिर उसके बाद खेलने के बाद फिर आराम से ये कम से कम 1 घंटे के लिए 10 बजे के आसपास सो जाता है। उसके बाद जब ये उठते हैं फिर मैं इनको 15-20 मिनट बाद इसको नहलाती हूँ। नहाने में बहुत ही इंजॉय करता है, बहुत मस्ती करते हैं। फिर उसके बाद फिर इनकी क्रीम से, क्योंकि ऑलरेडी तेल से मालिश पहले ही कर चुकी होती हूँ, तो फिर इसकी बॉडी क्रीम, और उसके बाद फिर फेस में ये खुद ही कह रहा है कि नहीं मम्मा मुझे खुद लगाना है, तो खुद से लगाने के लिए कोशिश करता है। ये ज़्यादातर काम को खुद से करने की, खाना भी होता है खुद से खाने की कोशिश करता है। अगर मन होता है तो, नहीं मन होता है तो फिर किसी भी तरह खिलाते रहते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी क्रीम लगा दी है। क्रीम लगाने के बाद फिर इसको कपड़े उपड़े पहना कर फिर इसको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दूंगी। थोड़ी देर ये नहाने के बाद बहुत ही फ्रेश महसूस करता है, तो खेलता भी बहुत अच्छे से है। इस टाइम आप लोगों को एक ख्याल रखना है, क्योंकि फरवरी से मार्च का जब महीना आता है तो इस टाइम बच्चों को सर्दी गर्मी होने का बहुत डर होता है, जिसकी वजह से बच्चों को बुखार जुकाम हो जाती है। तो आप कोशिश ये करें कि बच्चों को लेयर में कपड़े पहनाएं, कम से कम 2-3 कपड़े ऐसे लेयर में पहनाएं, कि जिससे कि अगर गर्मी हो रही है, दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, सुबह शाम ठंडी होती है, तो आप एक एक करके कपड़े, अगर दोपहर में आप कपड़े निकाल सकते हैं और सुबह शाम वो पहने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों को। इस तरह में बीच बीच में वो सीताराम भी कर रहा था ताली बजा के, क्योंकि इसको सीताराम करना पसंद है। अगर उसके सामने करने लगो तो सीताराम सीताराम करता रहता है। और फिर उसके बाद ये भैया के साथ थोड़ी देर इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। अब देखिए खींच रहा है कि मुझे छोड़ दो और मुझे खेलना है भैया के साथ। तो ये खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि नहाने के बाद बहुत फ्रेश महसूस करता है। इसको नहाने में बहुत अच्छा लगता है, नहाने के बाद एकदम फ्रेश महसूस करेगा। तो थोड़ी देर ये खेलेंगे, उसी खेलते खेलते फिर मैं इसको खाना खिलाऊंगी।
खाना क्या, इसको दाल का पानी पिलाऊंगी। दाल के पानी बच्चों को आप ज़रूर पिलाइए, क्योंकि दाल के पानी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप दाल का पानी कोशिश करें कम से कम, अगर बच्चा 1 साल के ऊपर है, 6 मंथ के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 चम्मच धीरे धीरे करके आप उसे बढ़ाते जाइए। अगर बच्चा 1 साल 1.5 साल का है तो उसे कम से कम आप आधा कप तो ज़रूर पिला दीजिए। तो मैं खेल खेल में उसको पानी पिला दिया मैंने दाल का। अब वो भैया के साथ खेलेगा, खूब इंजॉय करता है। आप देख सकते हैं मैं अपने पूरे टाइम में मैं अपने बेटे को फ़ोन या टीवी के सहारे खाना या फिर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं खिलाती हूँ। आप देखिए, जैसे जितना भी खिलौना, आप खुद ही ये चीज़ ट्राई करिए बच्चों को। शुरुआत से अगर आप आदत डाल देंगे बच्चों को खेल खेल में खाना खिलाने की, कुछ भी पिलाने की, तो बच्चों की हैबिट पड़ जाती है। मैंने उस शुरुआत से ही इसको ऐसे ही किया है। इसको शुरू से ही कोई ना कोई चीज़ खिलौना या फिर कोई इसकी फेवरेट चीज़ें कुछ भी दे के या फिर बाहर कुछ चीज़ें दिखा के ऐसे ही करके खाना खिला देती हूँ। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर अपना कार्टून देखेंगे, क्योंकि इनको कुछ कार्टून इनके फेवरेट हैं। मुश्किल से 10 या 15 मिनट देखते हैं। उसके बाद फिर दाल का पानी पीना, क्योंकि दाल में ज़्यादा तो वो होता नहीं है कि नहीं हाँ बच्चे का पेट भर जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही रहता है। फिर वही 15-20 मिनट बाद फिर ये खाना खाएंगे। पूरा इनका मैं लंच पूरा तैयार कर देती हूँ। आज लंच में इसके लिए दाल और चावल, नींबू इसको बहुत पसंद है। देखिए, आप सबसे पहले नींबू उठाता है और इसको सलाद, इसको खीरे का सलाद इतना पसंद है कि ये आप देख सकते हैं, अभी देखिएगा कि ये पूरा सलाद पहले ही फिनिश कर देता है। इसको बहुत पसंद है खीरे का सलाद। और आप भी अपने बच्चों के खाने में नींबू ज़रूर ऐड करिए। नींबू अगर ऐड करेंगे तो जो आयरन होता है बच्चे के शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसलिए मैं खाने मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर मैं उस बच्चे के खाने में, अपने बेटे खाने में नींबू ज़रूर डाल देती हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, नींबू जब भी आप बच्चे को खिलाएं उसके 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटे बाद कोई भी दूध से बनी चीज़ें या फिर दूध मत खिलाइएगा, दूध मत पिलाइएगा। देख सकते हैं आप खुद ही, उसको सलाद आधा खाता है और आधा निकाल के आधा गिर जाता है। कहेगा मैं चम्मच से ही खाऊंगा, ना मुझसे खाएगा। ये अपने आप कोशिश करता है खाने की। आप भी कोशिश ये करिए कि बच्चे को खुद से खाना खाने की हैबिट डालिए। बच्चे जितना खुद से खाएंगे, खुद से सीखेंगे। थोड़ा गिराएंगे लेकिन वो धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। ये सारे काम आपको शुरुआत से ही करने लग जाना है। बच्चे जब से थोड़ा जानने लगते हैं, आप 6-7 महीने के बाद से ही ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आते हैं, जो आप बच्चों में शामिल करते जाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे सीखते जाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो आप जब 6-7 महीने का हो जाए बच्चा, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको देते जाइए। हर चीज़ का टेस्ट करवाइए बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सी माँ होती है इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से बोलती हैं फिर बाद में कि नहीं मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, उसके पीछे पीछे लगे रहो, फ़ोन दिखाती हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सारी चीज़ें शुरुआत से करिए। 100% है कि बच्चा खुद से ही खाएगा और वो सारी चीज़ें खाएंगे जिस चीज़ की आप आदत डलवाएंगे, क्योंकि टेस्ट बच्चे को शुरू में पता नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा चीज़ों से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बच्चे उतनी ही जल्दी सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उसने पूरा सलाद फिनिश कर दिया। उसके बाद फिर कह रहा नींबू ही मैं सिर्फ खाऊं, खुद से नींबू निचोड़ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरा बेटा खुद से वो सारी चीज़ें करना चाहता है जो हम लोग करते हैं, क्योंकि वो देखता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जैसे कि खुद जो काम करें बच्चे के सामने करते हैं तो बच्चे वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो उसको फिर खुद करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद अब इसको थोड़ी देर सुला दूँगी तो ये कम से कम 1 घंटे फिर सो जाएगा। फिर उठने के बाद फिर इसको मैं मिल्क देती हूँ। आप देख रहे हैं खुद से भी दूध भी खुद से पीता है। थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके पीता है। कभी खुद पिला देती हूँ, कभी खुद से पीता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद भैया के साथ फिर खेलता है, क्योंकि इसको भैया के साथ खेलना बहुत पसंद है। भैया के साथ फिर खेलेगा। अब जैसे देख रहे हैं जैसा भैया करते हैं, कहते हैं बच्चे जो बड़े करते हैं उन्हीं को देख के सीखते हैं। अगर ख़ासतौर पे छोटे बच्चे का कोई बड़े भाई बहन होता है तो वो उनकी आदत ही जैसे वो करते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो कोशिश ये रखें कि जैसा अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए अच्छी आदतें बच्चों को सिखाएं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये गन्ने का जूस है जो कि इसको बहुत पसंद है, तो गन्ने का जूस खुद से पीने के लिए कह रहा था, तो स्ट्रॉ से खुद ही अपने आप गन्ने का जूस पी लेता है। फिर शाम को हम इसको पार्क में ले जाएंगे, थोड़े घूमेंगे। ये रहा मेरे बेटे का सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन।